येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः छात्रमित्राणि, पुनः भवतां समेषाम् अस्याम् ई-पाठशालायां स्वागतमस्ति। अद्यतनीयः अस्माकं विषयः लघुसिद्धान्तकौमुदीस्थः परस्मैपदप्रकरणं मध्यमाद्वितीयमिदं प्रकरणं समायाति। तत्र द्वादि प्रथमपाठे एव मया परस्मैपद एवं आत्मनेपद प्रत्ययाः कदा भवन्ति इति व्याख्यायितमस्ति। द्वादि का जो मैंने प्रथम पाठ किया है उसमें ही मैंने कौन से धातुओं से परस्मैपद के प्रत्यय होते हैं और कौन से धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं यह सामान्य रूप से बताया है। यहाँ भी बताता हूँ। स्वरितः कर्तृभिभय क्रियाफले और अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, ये दो सामान्य सूत्र है जो आत्मनेपद का विधान करते हैं। और शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, यह सामान्य सूत्र परस्मैपद विधान के लिए है। तो स्वरित, ईंट, अनुदात और गीत, इन चार प्रकार के धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं और बाकी जो बच गए शेष उनसे परस्मैपद के प्रत्यय होते हैं। और इन सामान्य सूत्रों का अपवाद इस परस्मैपद प्रकरण में दिया है कि जहाँ आत्मनेपद के प्रत्यय प्राप्त होते हैं लेकिन स्वरित धातु हो या अनुदात्त धातु, अनुदात्तेत हो, गीत हो, उससे आत्मनेपद के प्रत्यय प्राप्त होते हैं लेकिन फिर भी अनुदात्त होने पर भी उसका अपवाद परस्मैपद, ऐसा विवरण इस प्रकरण में दिया गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें प्रथम सूत्र है क्रिया। प्रत्ययों के बारे में तो हम जानते ही है। तिप्तस जी सिप्तस्तम इब्वस्मस्त आतम ज था सतम त्वम इड वहिंग मही। तो उसमें से ये 18 प्रत्ययों में से तिप्तस जी सिप्तस्तम इब्वस्मस ये परस्मैपद प्रत्यय है 9। और त आतम ज था सतम त्वम इड वहिंग मही, यह जो 9 है ये आत्मनेपद के प्रत्यय है। तो प्रथम सूत्र यह आता है अनुप्राभ्याम क्रिया। द्विपदात्मकम् इदं विधिसूत्रम् अनुप्राभ्याम क्रिया इति। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रात् कर्तरि परस्मैपदं चानुवर्तते वर्तेते। एवंच गन्धनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रत्यत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया इति सूत्रात् गन्धनादि इति पदम अनुवर्तते। सरलार्थ यह होगा कि कर्तृगामिनी क्रियाफल में गंधनादो, गंधनादि अर्थ में अनु और परा उपसर्ग से पर में आए हुए क्रिय धातु से परस्मैपद के प्रत्यय होते हैं। तो वैसे तो क्रिय धातु उभयपदी है, परस्मैपद भी होता है और आत्मनेपद भी होता है। लेकिन अनु और परा उपसर्ग पूर्वक यदि क्रिय धातु रहता है तो उससे परस्मैपद ही होगा इस सूत्र के द्वारा। तो रूप बनते हैं अनुकरोति और पराकरोति। जैसे कि रूप सिद्धि यहाँ दी है, डुक्रुय करणे यदि धातो हो यकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञायां तस्य लोपहित्यनेन लोपे आदि ऋतु सूत्रेण डुकारस्य इत्संज्ञायां लोपे च अनुक्रिय इति जाते लह कर्मणि च भावे च कर्मकव्यः इति सूत्रेण सकर्मक अकर्मक व्यवस्था भवति। वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारे हलन्त्यमिति सूत्रेण टकारस्य इत्संज्ञायाम् उपदेशे जन्मनासिकीत् इति सूत्रेण अकारस्य चेत् संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे च अनुक्रिय ल इति जाते तिप्तस् जी सिप्तस्तम इब्वस्मस्त आतञ् ज था सथं त्वम् इड वहिंग मही इति सूत्रेण 18 प्रत्ययेषु अनुप्राभ्याम क्रिया इति सूत्रेण परस्मैपद व्यवस्था क्रियते। ततश्च तिङ्गस्त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः शेषे प्रथमः इति
सूत्राणां सहकारेण प्रथम पुरुष एक वचने तिप् प्रत्यय समायाति ततश्च तिंसेत् सार्वधातुकमिति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां तनादि कृभ्यः उ इति सूत्रेण उ विकर्ण प्रत्यये अनुक्रि उति पकारस्य च हलन्त्यमिति सूत्रेण संज्ञां लोपे च सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण धातोः ऋकारस्य गुणे रपरत्वे च अनुकर उति इति जाते सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन पुनः विकर्ण प्रत्ययस्य उकारस्य च गुणे वर्णसम्मेलने अनुकरोति इति रूपं भवति। इसी प्रकार से पराकरोति यह रूप भी बनेगा। डुक्री करने धातो हो लट लकारे अनुबंध लोपे तिप्तसी सिप्तस्तमिवस्मस्तातांज थासातंधुम इड वहिंग महिंग इत्यादिना सूत्रेण अष्टादश प्रत्ययाः प्राप्ता तत्र च अनुप्राभ्यां क्रिया इति सूत्रेण परस्मैपद व्यवस्थायां पुनः प्रथम पुरुष एक वचने तिप् प्रत्यये सार्वधातुक संज्ञायां तनादि कृभ्यः उ इति सूत्रेण उ विकर्ण प्रत्यये सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण धातोः ऋकारस्य गुणे रपरत्वे च पुनश्च सार्वधातुक अर्धधातुक इति सूत्रेण उकारस्य च गुणे वर्ण सम्मेलने पराकरोति इति रूपम। तो इस प्रकार से अनु और परा उपसर्ग से पर में यदि क्रिय धातु है और कर्ता कर्तृगामिनी क्रियाफल है अर्थात फल जो है वो कर्ता को मिल रहा है तो उससे परस्मय पद ही होगा। ये सूत्र के द्वारा फलित होता है। आगे का सूत्र है अभि प्रत्यतिभ्यः क्षिपः इदमपि द्विपदात्मकं सूत्रम संपूर्णेऽस्मिन् प्रकरणे शेषात् कर्तरि परस्मैपदमिति सूत्रात् कर्तरि परस्मैपदं चानुवर्तेते इति अस्माभिः अवधेयम्। अभि प्रति अति इति उपसर्गेभ्यः परे यदि क्षिप प्रेरणे धातु भवति चेत् तस्मादपि परस्मैपद प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र क्षिप प्रेरण इति धातुः स्वरितेत धातु वर्तते स्वरितेतत्वात् अत्र स्वरितैतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल इति सूत्रेण आत्मनेपद प्रत्ययाः प्राप्ताः आसन् किन्तु अनेन अपवाद सूत्रेण परस्मैपदिनः प्रत्ययाः भविष्यन्ति। क्षिप प्रेरण जो धातु है वह स्वरितेत है इसलिए यहाँ स्वरितैतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद के प्रत्यय प्राप्त थे किंतु इस अपवाद सूत्र के द्वारा परस्मय पद के प्रत्यय हो गए। कब हो गए? तो अभि प्रति और अति उपसर्ग से पर में यदि क्षिप प्रेरणे धातु है तब तो यहाँ रूप बनता है अभिक्षिपति। क्षिप प्रेरणे धातु हो लट लकारे अटावितो अभिक्षिप धन ल इति जाते तिप्तस जी क्षिप्तस्तमिवस्मस्तातांज थासातान ध्वम इड वहिंग महिंग इति सूत्रेण तिबादि प्रत्यय अभिप्रत्यधिभ्यः क्षिपः इति सूत्रेण परस्मैपद व्यवस्थायां प्रथम पुरुष एकवचने तिप् प्रत्यय। यहाँ हमने कौंस में किस सूत्र के द्वारा क्या कार्य होगा वह आपकी सरलता के लिए लिखा है। हम यहाँ संक्षिप्त में थोड़ी रूप सीधी बोल रहे हैं लेकिन आप सूत्रों को देखकर भी समझ सकते हैं। और इन सूत्रों का यदि अर्थ जानना चाहे आप लट लकार के जो सामान्य सूत्र है जो प्रयुक्त होते हैं उनका हमने वादी के प्रथम पाठ में विवरण दिया हुआ है। यहाँ संक्षिप्त में ही हम रूप सीधी बोलेंगे, बाकी यहाँ हमने विवरणात्मक लिखा है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप करेंगे तो अभिक्षिप और ती ऐसा बचेगा। तब यहाँ यह तुदादि गण का धातु है इसलिए सार्वधातुक संज्ञा होकर के तुदादिभ्यः श इति सूत्रेण स प्रत्यय लशक व तद्धित इति सूत्रेण सकार से इत संज्ञायां लोपे च अभिक्षिप अ ति इति जाते अत्र पुगंत लघुपदस्य च इति सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य अपि तत्वात् किंगिति च इति सूत्रेण निषेधः भवति ततश्च वर्णसम्मेलने अभिक्षिपति इति रूपं भवति। तो इस प्रकार से अभिक्षिपति रूप सिद्ध होगा। आगे है प्राद्वह प्र उपसर्ग पूर्वकात् यदि
वह धातु भवति चेत् तस्मादपि परस्मैपदिनः प्रत्ययः भविष्यन्ति इति तत्र रूपं भवति प्रवहति। पर उपसर्ग पूर्वक यदि वह धातु है तो उससे भी परस्मै पद के प्रत्यय होंगे तो रूप बनता है प्रवहति। यह भी रूप सिद्धि प्रक्रिया तो पूर्ववत ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु लट लकार अटावित ल तिप्तजी इत्यादि सूत्र से भ्राद्वह इस सूत्र की व्यवस्था के द्वारा परस्मै पद में प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय होगा तो प्र वह दंती, यह भी जो धातु है वह स्वरितेत धातु है, इसलिए यहाँ भी आत्मनेपद के प्रत्यय प्राप्त थे, लेकिन इस सूत्र के अपवाद सूत्र के कारण परस्मै पद के प्रत्यय हो गए। जो यहाँ प्र वह दंती ऐसा होगा, तिंग से सार्वधातुकम इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तरी सबसे सपागम करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, प्रवह अ और ती बचेगा, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो प्रवहति ऐसा रूप बन जाएगा। तो यह रूप सिद्धि तो एकदम सरल ही है। आप मध्यमा द्वितीय कक्षा के छात्र हैं, इसलिए आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि आपने 10वीं कक्षा में 10 गण पढ़े हैं। इसलिए यहाँ संक्षिप्त में ही हम बोलेंगे परेर मृषः, परि उपसर्ग पूर्वक मृष धातु हो आत्मनेपदिनः प्रत्ययानां स्थाने परस्मैपदिनः प्रत्यया भविष्यन्ति। मृष्यति इति दिवादिगणस्थ धातुः अत्र रूपं भवति परिमृश्यति। परि उपसर्गपूर्वक मृष धातोः वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारे अनुबंध लोपे परिमृश्ल तिप्तस्य इत्यादिना तिबादि प्रत्यय तत्र परेर्मृष इति सूत्रेण परस्मैपद व्यवस्थायां प्रथम पुरुष एकवचने तिप प्रत्यय अनुबंध लोपे परिमृश ती इति जाते दिवादिगणत्वात् सार्वधातुक संज्ञा तदनन्तरं दिवादिभ्यः स्यन् इति सूत्रेण स्यन् व्याकरण प्रत्यय नकारस्य सकारस्य च इति संज्ञायां लोपे परिमृश्यति इति जाते वर्ण सम्मेलने परिमृश्यति इति रूपं भवति। संक्षेप में हमने यह रूप बनाया है। आप यहाँ जो विवरणात्मक हमने लिखा है उसे देखकर भी आप समझ सकते हैं कि यह तो ही आप मध्यमा कक्षा के छात्र हैं, इसलिए। आगे का सूत्र है व्यांग परिभ्यो रमः। वि आंग परि द्विपदात्मकमिदमपि सूत्रम कर्तरि परस्मैपदञ्च इति शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रात् अनुवर्तेते। वि आंग एवं परि उपसर्गेभ्यः परे यदि रमु क्रीडायां धातु वर्तते चेत तत्र परस्मैपदः भविष्यन्ति। वि आंग और परि उपसर्ग पूर्वक यदि रमु धातु है रमु क्रीडायां तो उससे परस्मै पद के प्रत्यय हो गए तो रूप बनता है, यह सरलार्थ है, विरमति। वि उपसर्ग पूर्वक रमु क्रीडायां धातु उकारस्य च उपदेश जन्नासिक इति सूत्रेण इति संज्ञायां लोपे च वीरम वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारे अनुबंध लोपे वीरम ल तिप्तस्जि सिप्तस्तम विभस्मस्तातांज थासाथाम ध्वम इड वहिं महिं इत्यादिना तिबादि प्रत्यय तत्र व्यांग परिभ्यो रम इति सूत्रेण परस्मैपद व्यवस्थायां प्रथम पुरुष एक वचने ति प्रत्यय अनुबंध लोपे वीरम ति इति जाते तिंसित सार्वधातुक सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि सप इति सूत्रेण सपागमे अनुबंध लोपे वर्ण सम्मेलने च विरमति इति रूपम भविष्यति। तो इस प्रकार से सरल ही है, प्रक्रिया में कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। यदि आपने भ्वादि का अध्ययन अच्छी तरह से किया है और यदि आप भ्वादि प्रकरण को फिर से जानना चाहते हैं, भवति यह रूप सिद्धि नहीं आती है या विस्मृत हो गया तो आप पुनरावर्तन के लिए भ्वादिगण का पाठ मैंने यहाँ दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उपाच्य उप उपसर्ग पूर्वकात् यदि रमु क्रीडायां धातु भवति चेत् तस्मादपि परस्मैपदिनः प्रत्ययः भवन्ति इति। उपरमयति, उपरमति का अर्थ यही होगा, यज्ञ दत्तम उपरमयति।
उपरमति है, उसका अर्थ ये है कि उपरमयति। तो रूप सिद्धि यहाँ होती है उपरमति। जैसे विरमिति बनता है उसी प्रकार से उपसर्ग पूर्वक रमु धातु अनुबंध लोप लट लकार प्रथम पुरुष उपाच्य इति सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में ति प्रत्यय उपरमति सार्वधातुक संज्ञात्वात् सपागमे अनुबंध लोपे वर्ण सम्मेलने उपरमति, इस प्रकार से रूप हो जाएगा। तो बहुत ही सरल है परस्मय पद प्रकरण। फिर भी आपको कोई प्रश्न है या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसे जरूर से देखेंगे और प्रश्न का उत्तर भी देंगे। अस्तु तावत्, नमो नमः। ओम।